नानावाड़ा लकड़ी से बनी हुई पेशवाकालीन एक भव्य इमारत है। नानावाड़ा शहर के सबसे पुराने विरासत स्थलों में से एक है, जो पेशवा युग की एक झलक है। नानावाड़ा, लाल महल और शनिवार वाड़ा एक दूसरे के सामने ही स्थित हैं। पेशवाओं के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी नाना फड़नवीस द्वारा 1780 में इसको निर्मित कराया गया था। इमारत की वास्तुकला पर औपनिवेशिक प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है और वाड़ा को दर्शनीय रूप से दिलचस्प बनाता है। 1907 में इस वाड़ा में न्यू इंग्लिश स्कूल का संचालन शुरू हुआ, पुणे की दक्कन एजुकेशन सोसाइटी द्वारा। इसके सामने ही है लाल महल, जिसकी दीवार आपको सामने दिखाई दे रही है, और पास में ही है एक गणपति मंदिर, और जो कि शनिवार वाड़ा की बाउंड्री से लगा हुआ है। जीजा माता चौक पर स्थित ये तीनों ही भव्य इमारतें बहुत ही आकर्षक और दर्शनीय हैं। सामने आपको नानावाड़ा की इमारत और ये इसके सामने ही लाल महल। सभी भव्य इमारतों का खुलने का समय सुबह 9 बजे और बंद होने का समय शाम 5 बजे है। ये चलते हैं लाल महल की ओर। लाल महल का अर्थ लाल महल होता है, यानी लाल कलर की इमारत। छत्रपति शिवाजी महाराज के पिताजी राजे भोसले ने ये ऐतिहासिक स्मारक पुणे में बनवाया था। लाल महल का महाराष्ट्र और मराठा साम्राज्य के इतिहास में ऐतिहासिक महत्व है। लाल महल पुणे के सबसे प्रसिद्ध स्मारकों में से एक है। इसको रेड पैलेस भी कहा जाता है। इस सुंदर महल को शाहजी राजे भोसले ने सन 1630 में उनकी पत्नी जीजाबाई और बेटे शिवाजी महाराज के लिए बनवाया था। अपना जन्म स्थान शिवनेरी छोड़ने के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज ने उनके बचपन का ज़्यादातर समय इसी महल में बिताया था। 1646 में मुगल साम्राज्य का तोरण किला काबिज करने तक शिवाजी महाराज लाल महल में ही रहते थे। छत्रपति शिवाजी महाराज की शादी भी इसी महल में हुई थी। 17वीं शताब्दी के अंत तक लाल महल खंडर बन चुका था, क्योंकि इस शहर पर कई हमले हो चुके थे। ऐसा कहा जाता है कि शनिवार वाड़ा के निर्माण के समय लाल महल की कुछ मिट्टी और पत्थर भाग्य के तौर पर इस्तेमाल किए गए थे। मूल लाल महल जिस जगह पर था, उस स्थान के केवल एक हिस्से पर ही वर्तमान लाल महल बनवाया गया। हमने आपको जो पहाड़ जैसी संरचना दिख रही है, ये अब खंडर में तब्दील हो चुकी है। यहाँ पर संपूर्ण मराठा इतिहास के किले और सिचुएशन को दर्शाया गया था, लेकिन अब वो खंडर बन चुका है। लाल महल इस जगह पर था, लेकिन ये मूल लाल महल नहीं है। इसका निर्माण पीएमसी ने करवाया है और 1984 से इसका निर्माण शुरू हुआ और 1988 में इसका निर्माण पूरा हो गया। ऐतिहासिक दृष्टि से लाल महल शिवाजी और शाइस्ता खान के बीच में हुई लड़ाई के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर शाइस्ता खान लाल महल की खिड़की से भागकर उसकी जान बचाने की कोशिश कर रहा था। शिवाजी महाराज ने उसके हाथों की उंगलियां काट डाली थीं। एक बड़े पैमाने पर मुगल के विशाल और घुड़सवार सेना पर किया हुआ गुप्त रूप से गोरिल्ला हमला था, क्योंकि शाइस्ता खान की सेना पुणे पर कब्जा कर चुकी थी, जो शिवाजी महाराज के बचपन का घर था। संख्या में और शस्त्रों से कम सेना होने के बावजूद हार की लापरवाही की सजा के रूप में मुगल सम्राट ने शाइस्ता खान को बंगाल भेज दिया था। लाल महल के अंदर बहुत सारी पेंटिंग्स लगी हुई हैं। ये ऑयल पेंटिंग्स, इसमें राजमाता जी की मूर्ति जिसमें छत्रपति शिवाजी महाराज और जीजाबाई के साथ सोने का हल चलाते हुए दिखते हैं। कुछ यहाँ पर कलाकृतियाँ भी बनी हुई हैं। यहाँ पर बहुत सारी मूर्तियाँ भी हैं और राजमाता जीजाबाई की एक बहुत ही भव्य मूर्ति भी है। यहाँ पर एक फाइबर का मॉडल है जिसमें रायगढ़ के साथ एक घुड़सवार दिखाई देता है और शिवाजी महाराज जी के किले दर्शाने वाला महाराष्ट्र का बड़ा मानचित्र है, जो कि एक खंडर के रूप में तब्दील हो चुका है, जिसको मैंने अभी आपको पहले दिखाया था। बाहर एक उद्यान है, यहाँ बच्चे खेल सकते हैं, मनोरंजन कर सकते हैं। बहुत ही अद्भुत स्थान। और सामने ये देखिए माता राजमाता जीजाबाई जी की भव्य मूर्ति। तो ये स्थान शनिवार वाड़ा के पास ही है। नानावाड़ा, शनिवार वाड़ा और ये लाल महल, तीनों स्थान बिल्कुल एक दूसरे के नज़दीक हैं। यहाँ पर बहुत ठंडक रहती है, इसलिए हमने इस स्थान पर लगभग 1 घंटे का समय बिताया और उस ऐतिहासिक क्षणों को याद किया। यहाँ पर कुछ बच्चियों के बैग रखे हुए थे, जो कि गार्ड ने उठाकर किसी दूसरी जगह पर रख दिए थे, तो बच्चियां परेशान हो गई थीं। बाद में मैंने उन बच्चियों को बताया कि वो गार्ड साहब ने इनको उठाकर कहीं रख दिया है। तो बहुत ज़्यादा मिन्नत करने के बाद गार्ड साहब ने उन बैगों को दे दिया और उनको सलाह दी कि ऐसी खुली जगह में अपने बैग ना रखें, हो सकता है कि इनको कोई चोर वगैरह ले जाए। तो कुछ हमारे साथ में छोटी मोटी घटनाएं जो मैंने सोचा आपको बता दूं। ये देखिए सामने आपको ये हल चलाते हुए महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज और उनकी माता जीजाबाई जी। यहाँ पर फ्रीजर का ठंडा पानी भी उपलब्ध है और शौचालय
यानी टॉयलेट की सुविधा भी यहाँ पर फ्री उपलब्ध है। बहुत ही अच्छा स्थान, बहुत रमणीक स्थान। इसलिए आप जब भी शनिवार बाड़ा के पास जाएं तो शनिवार बाड़ा के सामने ही लाल महल है, वहीं नाना बाड़ा है और सामने ही आपको दगड़ू सेठ हलवाई गणपति मंदिर है। तो ये चारों स्थान एक दूसरे के बिल्कुल नज़दीक, इसलिए आपको इन सभी स्थानों के दर्शन करने में कोई भी परेशानी नहीं जाएगी। यहाँ से सामने आपको दिखा रहा है नाना बाड़ा और ये रहा शनिवार बाड़ा। तीनों स्थान एक दूसरे के नज़दीक।